सब्सक्राइब कीजिए बेस पॉइंट क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय बेस पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 2B के आप 2B के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, जो बहुत आसानी से और बहुत बेस्ट मेथड से हम आपको बताएंगे। हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने का एक तरीका होता है, आप उसको किस वे में सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2B है मतलब बोल रहा है पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए और इसका घात ज्ञात करना है। मतलब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने के लिए। पहला तो पहला बहुपद, तो पहला बहुपद क्या हो गया, ये आपका पहला बहुपद हो गया और दूसरा बहुपद ये हो गया। आपको इसमें घटाना है और उसके बाद इसका घात ज्ञात करना है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन हम फ्रेंड्स यहाँ लिख दिए हैं, ये पहला बहुपद है, ये आपका दूसरा बहुपद है। तो पहले बहुपद में हम दूसरे बहुपद को घटाएंगे। तो देखिए इसको हम कुछ डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे जो आपको समझ में आ जाए। जैसे ये z पे पावर 4 है, अब इसमें z पे पावर 4 है तो हम यहाँ पे फिलहाल लिखेंगे z पे पावर 4। देखिए फ्रेंड्स, ये z है, बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इसको 2 समझ लेते हैं, इसका स्पेशली हम फोकस करके बोल रहे हैं कि ये आपका z है। इससे छोटा क्या है, अब देखिए ये आपका पहला बहुपद है, इसमें z4 है। उसके बाद दूसरे बहुपद में हम देखते हैं z4 है कि नहीं, हाँ यहाँ है, बट ये माइनस में है तो हम माइनस लिखेंगे z पे पावर 4। अब इससे छोटा यहाँ पावर कितना है, 2 है, अब इसमें 3 है। तो पहले 4 के बाद 3 आता है तो फिलहाल नीचे में हम लिख देंगे z पे पावर 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आपका z पे पावर 3 नहीं है, इसमें तो ये था और ये था और 3 इसमें नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद आपका पहले बहुपद में स्क्वायर है, दूसरे बहुपद में भी स्क्वायर है, तो ये माइनस, तो यहाँ पे हम जो है इसको गैप करके छोड़ देते हैं इसके सामने, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। फिर आपका -6z² है और आपके दूसरे बहुपद में +6z² है, तो ये भी हो गया आपका। अब क्या फ्रेंड बचा इसमें, पहले बहुपद में आपका, दूसरे बहुपद में तो टोटल हो गया, पहले बहुपद में क्या क्या बचा, 11z - 15, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमको करना है कि इसको हमको बोला है घटाने के लिए, उसके बाद इसका घात चेंज कर देंगे। तो बहुत स्टूडेंट है क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो यहीं पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जब आपको घटाने का क्वेश्चन मिले तो पहले तो आप इसको इस तरह सजा लीजिए, उसके बाद आपको साइन चेंज करना होता है। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस में हो जाएगा। बस हम नीचे वाले को चेंज करेंगे, ऊपर वाले से हमको कोई भी मतलब नहीं है। अब हमको ये जो साइन है इसका कोई यूज ही नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, हम समझाने के लिए इसको काट दिए। अब हमको इस साइन से हमको मतलब है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका z पे पावर 4 है और ये 3z पे पावर 4, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में आ गया, तो 3 और 1 छिपा हुआ है, तो कितना हो गया 4 और z4 है तो z4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे है आपको -z पे पावर 3, तो -z पे पावर 3 लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस माइनस जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस सिंबल माइनस का होता है, लेकिन हमारे जो डिजिट होते हैं वो जुड़ जाते हैं। मान लीजिए आप हमसे 5 रुपया कर दीजिए, फिर आप अपने फ्रेंड से 7 रुपया कर दीजिए, तो आपके पास वो कर्ज तो रहेगा ना 12 रुपया का, तो वही बोल रहा है ये 6 रुपया यहाँ कर्ज है, 6 रुपया यहाँ कर्ज है,
तो कितना कर्ज हो गया, 12 रुपया कर्ज हो गया और ये जेड स्क्वायर हो गया। फिर आपका यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे 11 जेड माइनस 15। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद यहाँ भी गलती कर देते हैं। यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस कर दिए, अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ तक दिए हुए वहीं तक हमको करना है। तो फिलहाल इसका आंसर आपका ये आ गया है। तो पहला नंबर आपको समझ में आ गया है। दूसरा आपको बोला है कि इसका घात निकालने के लिए। तो घात फ्रेंड्स होता है, इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, ये है। जिस सबसे बड़ा पावर जो होता है वही उसका घात होता है। तो घात इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको अच्छे से हम समझा पाए। अब इसमें भी सेम है, पहले बहुपद में हमको दूसरे बहुपद को घटाना है, उसके बाद उसका घात लेना है। तो पहले बहुपद ये हो गए, हम इसको यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं। ये पहले बहुपद हो गए, ये आपके दूसरे बहुपद हो गए। तो पहले बहुपद में सबसे बड़ा घात किसका है, x पे पावर 4। तो हम लिख देंगे x पे पावर 4। और दूसरे बहुपद में है, हाँ है, ये भी आपके प्लस में है, तो x पे पावर 4 लिखिए। इससे छोटा आपका 4 किससे छोटा 3 होता है, तो माइनस 3x पे पावर 3। अब इसमें आपके x पे पावर 3 है, हाँ है, माइनस 3x पे पावर 3। उसके बाद इससे छोटा पावर 2 होता है, 2 है कहीं पे नहीं है, तो इसका यूज हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। अब 2 तो नहीं है, तो उससे छोटा क्या है, x है, मतलब पावर 1। तो यहाँ 2x और इसमें 2x का यूज हो गया, यहाँ माइनस 6x है। उसके बाद आपके डिजिट बचे, मतलब 6, तो 6 लिख देंगे। यहाँ भी आपके डिजिट बचे +2, तो +2 लिख देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम बताए हैं कि घटाने के समय हमको साइन एनी हाउ चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस। बस प्लस होगा तो माइनस करेंगे और माइनस होगा तो प्लस करेंगे। ये आपका माइनस है तो ये प्लस कर दिए, ये प्लस है अब माइनस कर दिए। अब फ्रेंड्स ये सब साइन का हमको कोई यूज नहीं है, आप इसको रहने दे सकते हैं या आप काट सकते हैं। अब इसका यही साइन आपका यूज होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस तो कट जाता है, आप इसको काट सकते हैं। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, और 3x क्यू है, 3x क्यू है, सेम है, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 रुपया ये है और 6 रुपया ये है, टोटल कितने रुपये हो गए, 8 रुपये हो गए, और x है तो x। अब ये आपका प्लस और माइनस दोनों में बड़ा क्या है, 6। 6 के आगे क्या चीज का निशान है, प्लस का, तो प्लस है। 6 रुपया में आप 2 रुपया खा गए, कितना रुपया बचा आपके पास, 4 रुपया बचा। तो ये आपका फिलहाल तो आंसर हो गया जब घटाए तो। लेकिन इसका घात क्या होगा, तो घात आपका क्या होगा, सबसे बड़ा जो पावर होता है वो आपका घात होता है। तो पावर जब भी होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो अल्फाबेट पे होंगे, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी दिए रहेंगे उसी पे होंगे। तो यहाँ पे आपका x दिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। ये आपका घात निकल गया। आई होप तीसरा का भी आपको समझ में आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत स्टूडेंट है जो घूम जाते हैं, लेकिन हम आपको घूमने नहीं देंगे, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका
px और qx दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है px माइनस qx, मतलब पहला में से दूसरे को आपको घटाना है, पहले आपको ये निकालना है। फिर बोल रहा है qx माइनस px, फिर qx में px को घटाना है, और बोल रहा है दोनों बराबर है कि नहीं, अगर होगा तो यहाँ लिखेंगे और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। हम इसको यहीं पे लिखते हैं फ्रेंड्स px, और ये आपका qx है। तो पहला आपका px माइनस qx, तो हम px qx लिखे हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ px माइनस qx, क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका तो हम लिख सकते हैं px, तो px में सबसे बड़ा पावर किसका है, 7 है, और कोई नहीं है, तो हम x पे पावर 7 लिखते हैं। और qx में पावर 7 है, नहीं है, तो फिलहाल इसके नीचे हम छोड़ सकते हैं ब्लैंक, समझाने के लिए हम ब्लैंक लिख दिए हैं, बाद में इसको रब कर देंगे। फिर आपके 7 के नीचे क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो अगर 6 होता तो स्पेस छोड़ देते, लेकिन 6 है नहीं, तो हमको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो प्लस कितना हो जाएगा, 6x 5 हम लिख देंगे, और फिलहाल इसको आप रब कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया, 7 के बाद 6 नहीं था, 5 था, और 5 के नीचे पावर 4 होता है, 4 किसी भी नहीं है, 3 है, वो px में है, और उसके पहले माइनस है, तो माइनस 7x³ लिख देंगे, तो इसका भी काम हो गया। इसके नीचे तो नहीं था, तो ये ब्लैंक फिलहाल हम लिखेंगे, आगे जैसे लिखेंगे हम रब कर देंगे। फिलहाल उसके नीचे आपका 7x है, मतलब पावर 1, तो ये आपका qx में है, तो qx में हम लिख देंगे आपका ये क्या हो गया, 7 है, तो 7x, इसके पहले क्या चीज का निशान है, प्लस, तो प्लस, ये हम रब कर देंगे। आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, इसके नीचे ब्लैंक है, इसके नीचे भी ब्लैंक है। अब आपका क्या बच गया, यहाँ +5 बच गया, यहाँ भी +5 बच गया, तो इसके सामने तो ब्लैंक हो गया, तो ये +5 हो गया, और ये भी qx में +5 हो गया। अब दोनों को हमको घटाना था, मतलब px माइनस qx करना था। पहले तो हम साइन चेंज करेंगे, जो आपके है उसी का साइन चेंज होता है, जो नहीं है उसका साइन चेंज करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये प्लस है, जब प्लस होगा तो माइनस करेंगे, और माइनस होगा तो प्लस करेंगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। अब हम देखते हैं, इसके सामने कुछ नहीं है, तो x पे पावर यहाँ 7 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, कुछ नहीं है इसके सामने, लेकिन यहाँ जो साइन अब आया है, माइनस आया है, -6x पे पावर 5, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब पहले ही 7x पे पावर 3, यहाँ -7x बचा, और देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो आपका कट गया, कुछ नहीं लिख सकते। तो फिलहाल px माइनस qx का क्या आया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, x पे 7 -6x पावर 5 -7x3 -7x ये आया। अब उसके बाद qx माइनस px हम करेंगे, इसमें घात आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम चाहेंगे तो इसको पलट देंगे, ये भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हमको सॉल्व करना है अब qx माइनस px, तो अब हम लिखेंगे qx माइनस px इक्वल, तो qx माइनस px लिखना है, तो qx में सबसे बड़ा एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या है, 5 है, तो आप लिख लीजिए यहाँ 6x पे पावर 5। लेकिन उससे पहले हमको देखना है कि ये 5 था, उससे पहले ऊपर कुछ है कि नहीं, ये आपके 7 थे, ठीक है, तो आपके पावर 7 है, तो आप 7 यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका ऊपर वाला qx हो गया, और नीचे वाला px हो गया, तो यह x पे पावर 7 हो गया, ठीक है। इससे छोटा क्या है, 5 से छोटा यहाँ x है, लेकिन 5 से छोटा यहाँ 3 है, तो यहाँ पे आपका लिख सकते हैं -7x पे पावर 3। देखिए इसका और इसका काम हो गया। अब 3 से नीचे छोटा पावर किसका है, इसका है,
तो इसके सामने तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बच गया +7x, तो ये भी हो गया। अब लास्ट में आपका बचा 5, तो इसके बाद तो डायरेक्ट 5 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब पावर किसी के 1 नहीं है तो छोड़ देंगे, और आपके +5 है और आपके px में भी +5 है, इसको हम लिख देंगे। हो सकता है फ्रेंड्स ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको 1-2 बार क्वेश्चन लिख के आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल हम साइन चेंज करते हैं, ये कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस है, और ये आपके प्लस है तो माइनस है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके सामने कुछ नहीं है तो -x पे 7, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इसके आगे प्लस है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 6x पे 5, और ये +7x³ है, बट x³ तो है नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +7x³, फिर प्लस यहाँ 7x है, नीचे कुछ नहीं है तो 7x हो गया, और ये आपके प्लस और ये माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -x पे पावर 7 प्लस 6x पे पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 7x। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ x पे पावर 7 था, या -x पे पावर 7 हो गया। पहले ही से पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है, आगे भी आप चेक कर सकते हैं कि माइनस में है, यहाँ प्लस में आ गया, यहाँ सब आपके माइनस में है, यहाँ पे सब प्लस है, बट ये आपके प्लस है, ये आपके माइनस है, तो देखने में पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नहीं कि यह इक्वल नहीं है। तो आई होप चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन बचा है, जो हम नेक्स्ट सेशन में आपको सॉल्व करवा देंगे। सेशन लंबा हो जाता है, इसका हम शॉर्ट सेशन लेते हैं, जिससे आप सबकी रुचि इसमें बने रहे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे जितने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, खासकर नीडी स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं आ पाता है, तो हम चाहते हैं आपको प्रॉपर से प्रॉपर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे शेयर कीजिए, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं फ्रेंड्स कि आपको हम कंटिन्यू आपको सेशन हम दे देंगे, और आपको कहीं भी क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे इस सेशन से अपने मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 8 के हो, क्लास 9 के हो और क्लास 10 के हो। इसमें आप मैथ को लेके आश्वासन ले सकते हैं कि आपको कहीं भी क्लास करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।